नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द सनातन वॉइस पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे 5 कार्य हैं जिनके करने से मनुष्य के सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं और वह पाप का भागीदार बनता है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, हमारे जीवन में ध्यान, आध्यात्मिकता, देव स्थान, सत्संग, ईश्वर आराधना, इन सभी का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इन सभी क्रियाकलापों से हम प्रभु से जुड़ते हैं और हमारा मन चैतन्य रहता है। इसलिए जब आप सवेरे उठते हैं और स्नान ध्यान करते हैं तो पूजा करने या मंदिर जाने के पूर्व सूर्य को अर्घ्य और तुलसी को जल जरूर दें। यदि आप सूर्य को, तुलसी को जल दिए बिना पूजा करते हैं या मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको इसका फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है और संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी रोशनी से प्रकाशमान करता है। और घर में तुलसी से हमारे भीतर चित्त भाव में सकारात्मक शक्ति का संचार होता है। अतः सूर्य को और तुलसी को जल अवश्य चढ़ाएं। मित्रों, दूसरा कार्य यह है कि कभी भी आप मंदिर के द्वार पर खड़े होकर चिल्लाएं नहीं, अपशब्द ना बोलें, झगड़ा ना करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अपने ऊपर आने वाले दुष्परिणामों को रोक नहीं पाएंगे। मंदिर के द्वार पर प्रभु के सेवक पहरा देते हैं और आपके ऐसा व्यवहार करने के कारण उनका अनादर होता है। आपके मन से मंदिर के प्रति श्रद्धा भाव समाप्त होता है और इसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं, उलझनों और दुष्परिणामों से बच नहीं पाएंगे। मित्रों, तीसरा कार्य, जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें तो बड़े ही श्रद्धा का भाव मन में लेकर प्रवेश करें और सिर्फ भगवान के दर्शन करें, प्रभु के नाम का गुणगान करें। मंदिर के अंदर किसी व्यक्ति की बुराई या कमियों को ना देखें। हो सके तो अपने अवगुणों और दोषों के निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना करें। मंदिर के अंदर वहां के सेवकों से, पुजारी से और आए हुए श्रद्धालु गणों से किसी प्रकार का विवाद ना करें, क्रोध ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने पुण्यों को समाप्त कर देते हैं और पाप के भागीदार बनते हैं, क्योंकि आप चाहे सालों साल मंदिर में दिया जलाएं या कथा बचवाएं, उसका कोई अर्थ नहीं। आपके द्वारा किया गया किसी भी दान पूजा का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। मित्रों, चौथा कार्य, जब हम किसी सुपात्र को या किसी जरूरतमंद को किसी वस्तु का दान करें तो वह वस्तु पूर्ण रूप से उस व्यक्ति के लिए उपयोगी होना चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार होनी चाहिए। मान लीजिए आपने किसी ब्राह्मण से धार्मिक कार्य करवाया, उसके पश्चात जब आप उसे दान करें तो 2 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, उस ब्राह्मण के पारिश्रमिक के बराबर दान दें। दूसरा, दान देते समय उसके प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव रखें। दान देने के बाद उस वस्तु के देने का शोक या दुख ना मनाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात, दान देने के पश्चात उसका बखान और गुणगान भविष्य में कभी किसी से ना करें और दान देने का कभी अभिमान भी ना करें। इस बारे में कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि देनहार को और है, भेजत 100 दिन रैन, लोग भरम हम पे धरें, याते नीचे नैन। अर्थात देने वाला तो कोई और है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप दे रहे हैं तो ये आपका भ्रम है, आपका ये झूठा भ्रम है। देने वाला तो परमात्मा है। तो दान देते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, अपने संस्कार और अपने धर्म का पालन करना। संस्कार यानी सुनियोजित ढंग से किया गया प्रत्येक कार्य संस्कार कहलाता है और निष्कपट और सत्यता के मार्ग पर चलकर अपने पुरुषार्थ द्वारा अर्जित धन से जीवन यापन करना, यह धर्म कहलाता है। ऐसा ना हो कि अपने स्वार्थ के हित के लिए जल्दी से अधिक धन कमाने के चक्कर में बेईमानी, चोरी आदि दुष्कार्य करें। जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा लोभी हो जाता है तो उसका लोभ उसका सर्वनाश कर देता है। कुछ लोग अपना जीवन यापन हेतु सुख सुविधाओं, भौतिक संसाधनों के लिए मठ मंदिरों, धार्मिक स्थलों या अन्य सामाजिक कार्यों में प्राप्त दान राशि से स्वयं के कार्यों में उपयोग करते हैं। उस राशि का
स्वयं उपभोग करते हैं। यह कदापि ना करें, क्योंकि आज नहीं तो कल यह सच्चाई समाज को पता चलती है। उस समय आपकी प्रतिष्ठा, आपके इज्जत की कोई महत्ता नहीं रहती और आपके इस कार्य से आपके पूरे परिवार का सुख चैन खत्म हो जाता है और घर के सभी लोगों का मन अशांत बना रहता है। इसलिए इस तरह के कार्य से बचें। तो साथियों, यह थे 5 ऐसे कार्य जिन्हें करने से आपके पुण्य क्षीण होते हैं और आप पाप के भागीदार बनते हैं। मित्रों, यह हमारा भारत देश महर्षि दधीची, रघुवर, प्रहलाद, ध्रुव, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस जैसे साधु संतों का देश है। इनके आदर्शों पर चलकर हम अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ और महान बना सकते हैं और लोक परलोक दोनों संवार सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो, आपको हमारी ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।